हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसमें बिना परीक्षा दिए आप नौकरी पा सकते हैं और परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आयकर विभाग के अंतर्गत ये नौकरी आती है, तो काफ़ी अच्छा मौका है इसमें अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं भारत सरकार के आयकर विभाग के अंतर्गत। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की नंबर ऑफ पोस्ट 12 है, टैक्स असिस्टेंट की 47 है, एमटीएस की 38 है। सभी को मिलाकर के जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 97 है। 97 पद हैं कुल जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। सैलरी की बात करें तो स्टेनोग्राफर टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 48,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 48,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। एमटीएस के लिए आपको पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 34,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। बात करें इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की डेट क्या है, तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 है। 31 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स है, 27 साल है। और जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 25 ईयर्स है, 25 साल है। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। एज में रिलैक्सेशन की बात करें, अधिकतम उम्र सीमा में छूट की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 200 रुपये फीस पे करनी है, 200 रुपीज फीस पे करनी है और ऑनलाइन मोड में ये फीस पे करनी है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। खेल के प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आगे के प्रोसेस के लिए उनको बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए स्किल टेस्ट होगा, और जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, उसके लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो स्किल टेस्ट होगा इसमें शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। ट्रांसक्रिप्शन में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 50 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए और 65 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं टैक्स असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट में आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपकी जो टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए 27 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए
8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसको अगर वर्ड में काउंट करो तो 27 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। बात करें इसमें स्पोर्ट्स की, कौन कौन सी सर्टिफिकेट वैलिड है, आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपके पास इंटरनेशनल कंपटीशन की सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल कंपटीशन की सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट की सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स स्कूल की सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खेलो इंडिया की है, यूनिवर्सिटी गेम्स की है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेफरेंस किस तरह से दिया जाएगा। पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तीसरा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। जैसे नीचे यहाँ पर सीरियल से दिया गया है उसी तरह से इसको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। खेल कौन कौन से शामिल हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस विज्ञापन को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक को कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो स्टार्टिंग में आप 2 इयर्स के प्रोबेशन पर रखे जाओगे, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाओगे। दोस्तों प्रोबेशन का मतलब प्राइवेट जॉब नहीं होता है। प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, देखा जाता है कि आप काम कैसे कर रहे हो, आप कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोबेशन पीरियड होता है, इसलिए आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड देख करके घबराना नहीं है। तो दोस्तों भारत सरकार के आयकर विभाग के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है और ये जो भर्ती है मुंबई रीजन में है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।